जैसा कि आप जानते हैं, जब से सुप्रीम कोर्ट में 3:2 से EWSS, मैं कहता हूँ EWSS, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ सवर्नास, जब से पास हुआ है, हमने लगातार कई एपिसोड्स आपको दिखाए हैं इस पर। उसमें पत्रकार, लेखक, लॉयर, जजेस, तमाम ऐसे लोग जो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस तक का इंटरव्यू हमने किया है, रिटायर्ड चीफ जस्टिस का, आपको सुनाया है डिफरेंट एंगल्स। अभी पॉलिटिकल क्लास से इसमें प्रतिक्रिया हमने नहीं ली है, लेकिन आज हमारे साथ आरजेडी के बड़े नेता हैं श्याम रजक जी, अम्बेडकरनामा पर मौजूद हैं और इनसे जानेंगे कि आखिर इनकी व्यक्तिगत राय क्या है और पार्टी की राय भी क्या है। क्योंकि मुझे याद है कि जब 2019 में जब EWS कोटा आया था, तेजस्वी यादव ने विरोध किया था, हमने भी विरोध किया था, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में एक बड़ी सभा हुई थी, उसमें तमाम लोग थे। लेकिन अभी क्या हालात हैं, मनोज झा जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं राज्यसभा में, उनका इंटरव्यू हमने सुना है एक यूट्यूब चैनल में, वायर में, उसको आप सब सुनिए। और आज श्याम रजक जी हम लोग के साथ हैं, इनका पक्ष जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर EWS को लेकर आप व्यक्तिगत रूप से भी और राजनीतिक रूप से भी कैसे सोच रहे हैं। जी देखिए, व्यक्तिगत रूप से भी मैं ये मानता हूँ जी कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जो संविधान है जी वही हमारे सबसे बड़ी पूंजी है जी और उस संविधान के दायरे से कोई भी बाहर जाता है वो संवैधानिक नहीं है बल्कि असंवैधानिक कार्य कर रहा है। जी मेरा ये मानना है, मैं किसी जाति किसी धर्म के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन बाबा साहब ने संविधान दिया था और उसमें जो आरक्षण की बात कही गई थी, जी आरक्षण था अनटचेबिलिटी, एजुकेशन में जो सबसे पीछे हूँ जी और जिनका सबसे ज़्यादा आर्थिक स्थिति खराब हो, इस सवाल पर था। लेकिन अनटचेबिलिटी उनका सबसे महत्वपूर्ण था। राजनीतिक रूप से जो सबसे पीछे हो ये उनका था। सोशियो एजुकेशनली बैकवर्ड, हाँ, सोशियो एजुकेशनली बैकवर्ड जो है, जी उस आधार पर कई राज्यों में कई बार बातें होती रही, लेकिन सही रूप से संविधान के द्वारा तो आरक्षण लागू किया गया, लेकिन बहुत सारे जो दलित समाज के भी जो लोग रहे अनटचेबिलिटी कारण, उनको भी संवैधानिक अधिकार आरक्षण का नहीं मिला। वो सवाल अभी एक ज्वलन थे। उसके बाद हम लोगों ने एक सवाल उठाया था कि आप देश भर में जातीय जनगणना करा दो। जातीय जनगणना जब हो जाती है उसके बाद खुला किताब हो जाएगा कि इस जाति का कितनी क्या इकोनॉमिक स्थिति है, क्या सोशल स्थिति है, क्या उसकी एजुकेशनल स्थिति है, ये साफ आ जाएगा। इतनी हड़बड़ाहट क्यों है? आप और सरकार जो है वो नहीं कराना चाहती, क्योंकि वो जानती है मूल रूप से कि जो दलित हैं वही सबसे ज़्यादा सोशियो और एजुकेशनली बैकवर्ड है, इसलिए आरक्षण मिलना चाहिए। लेकिन वो सिर्फ वोट की राजनीति के आधार पर SC/ST का जनगणना करता है, OBC का नहीं करता है। हाँ, नहीं, आप OBC का भी करना होगा, क्योंकि बाबा साहब ने उसमें OBC की भी बात कही थी। और आप सबका जनगणना करके आप सबको दीजिए, जिसकी जितनी आबादी उसकी इतनी हिस्सेदारी। और आज आप देख रहे हैं कि 67% से ज़्यादा, और कोर्ट में मानी कि न्यायपालिका में तो 99% जो रिजर्वेशन है सिर्फ अपर कास्ट का है। तो आप क्या देना चाहते हैं? इतना इससे संतुष्ट नहीं हुआ। एक कहा जाता है, एक हम लोग के समय में गांव में एक बड़ा पेटू होता था, उसको कितना भी खिला दो उसके बाद भी उसका पेट नहीं भरता था। तो उसी तरह से आप 99% भी आरक्षण ले लिए, उसके बाद भी आप इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक बैकवर्ड के नाम पर आप उनको आरक्षण देने की बात कर रहे हैं। मेरा ये नहीं कहना है कि आप उनको मत दीजिए, लेकिन आप पहले जाति जनगणना कराइए ना। जाति जनगणना करा देंगे तो सही रूप से उनकी भी स्थिति आ जाएगी, दलितों की भी स्थिति आ जाएगी, पिछड़ों की भी स्थिति आ जाएगी। वो आ जाएगी तो बहुत अच्छा। ये मेरी व्यक्तिगत राय है। जी, आप व्यक्तिगत रूप से क्या मानते हैं कि ये गैर संवैधानिक है? क्योंकि आरक्षण जो है, आरक्षण गरीबी, आप तो मिनिस्टर रहे हैं लंबे समय तक बिहार में, आरक्षण तो गरीबी उन्मूलन प्रोग्राम है नहीं, आरक्षण तो रिप्रेजेंटेशन है। और गरीबी उन्मूलन के तो बहुत सारे मनरेगा और तमाम चल रहे हैं। देखिए, गरीबी उन्मूलन के लिए सरकार को पास उसकी भी कटिबद्धता होती है जी, और गरीबी उन्मूलन के लिए कई योजनाएं आती है और उसके लिए कई योजनाओं का लाभ भी होता है और उसके क्रियान्वयन में कमी के कारण कुछ उसमें गिरावट भी आती है। लेकिन वो योजनाओं से आप कर सकते हैं, आरक्षण से नहीं। आरक्षण तो संविधान में साफ है, सिर्फ जो सोशियो पिछड़ा है, अनटचेबिलिटी का उसमें सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट सोशल एक्सक्लूजन, और उसके बाद आप शैक्षणिक रूप से पिछड़े हैं।
तो आपको आरक्षण मिलेगा। लेकिन आप एक नई धारा ले आए वोट के लिए। वोट बैंक से अगर देश चलाना है तो आप बन सकते हैं, बड़े किसी गद्दी के शासक बन सकते हैं, लेकिन देश नहीं बनेगा और देश टूटेगा। देश में जो लोगों का दिल टूट रहा है, और जब दिल टूटेगा तो देश भी टूटेगा, इसमें कहीं दो राय नहीं। आप कह रहे हैं दिल टूटेगा तो देश भी टूटेगा, ये आपकी निजी राय है। पार्टी का लाइन क्या है? पार्टी ने पहले विरोध किया। पार्टी के लाइन से इसलिए मैं नहीं जान रहा हूँ कि 15-16 दिनों से मैं बिहार से बाहर हूँ और मेरी कोई उनसे बात भी नहीं हुई। एक दो वर्जन आ रहा है। नहीं, आपने को बताया, हमको सूचना दी। तमिलनाडु में विरोध किया गया है स्टालिन के द्वारा एकदम, और पहले तेजस्वी यादव ने इसका विरोध किया था। अभी मनोज झा ने इसका विरोध किया है, अभी लेटेस्ट इंटरव्यू में, उनसे भी बात करूंगा। लेकिन आपके प्रवक्ता हैं शक्ति सिंह शायद, उन्होंने कहा कि हम EWS के खिलाफ नहीं हैं। हम कह रहे हैं कि पार्टी ने क्या निर्णय लिया है, तो पार्टी में हम बात करने के बाद हमको पता चलेगा। मेरी व्यक्तिगत राय ये है कि ये गैर संवैधानिक है और जाति जनगणना के कराए बिना किसी तरह का आरक्षण की बढ़ोतरी करना या किसी वर्ग को आरक्षण देना ये सही नहीं है। ये देखिए, अब तो 50% की सीमा जो है तोड़ दिया गया, ठीक है। और आपके पड़ोसी, मतलब पहले बिहार यूनाइटेड बिहार था, जब आप मिनिस्टर थे यूनाइटेड बिहार के मिनिस्टर रहे हैं, बाद में भी रहे हैं। झारखंड में भी हुआ है। तो झारखंड में आरक्षण की सीमा बढ़ा दी गई 70%। क्या हम लोग ये उम्मीद करें कि बिहार में भी नीतीश जी की सरकार और तेजस्वी यादव की सरकार इस दिशा में सोचे कि जब बढ़ गया, जब बाउंड्री टूट गया तो टूट ही गया, अब तो पॉलिटिकल लड़ाई है। हम तो स्टेट में इसीलिए हम लोगों ने जाति जनगणना के सवाल पर तेजस्वी जी के नेतृत्व में पूरे विधानसभा में आवाज़ उठाया गया था। उसके बाद नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में तमाम विपक्षी पार्टी इंक्लूडिंग बीजेपी सब लोग आए थे, प्रधानमंत्री से बात करने का काम किया गया था। और उस समय इस राज्य के मुख्यमंत्री जो आज भी महागठबंधन के नेता हैं, श्री नीतीश कुमार जी ने कहा था कि जाति जनगणना अगर देश नहीं कराती है, केंद्र सरकार नहीं कराती, तो हम अपने राज्य में कराएंगे। और उसको उन्होंने लागू किया। जातीय जनगणना के लिए अलग आयोग भी बन गया है और वो काम भी कर रहा है। जातीय जनगणना की रिपोर्ट आने के बाद उस पर मंथन होगा, चर्चा होगा, और जब देखा जाएगा तो निश्चित रूप से तो होगी, उसमें कहीं दो राय नहीं। बिहार में भी आप उम्मीद कर सकते हैं कि OBC आरक्षण और समीक्षा होगी आरक्षण की और बढ़ोतरी भी होगी निश्चित। और ये RJD के बड़े नेता हैं श्याम रजक साहब, आप इनको देख रहे हैं और पूरा वीडियो देखिए, शेयर करते रहिए। अब ये बेसिकली ये लड़ाई अब जो है ना, कोर्ट के बाहर, दायरे से बाहर निकलकर ये लड़ाई राजनीतिक लड़ाई होने वाली है। लेफ्ट पार्टीज ने भी EWS आरक्षण का विरोध किया है और आज तक जो सूचना मिली है कि कांग्रेस भी अपने पोजीशन को रिव्यू कर रही है।